तो आप इस ब्लॉग को देखते रहिए। अगर आप बजाज के सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या है बजाज का सर्विस। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्ट्रेट अवे मैं जंप करता हूँ आज के ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग होगा मेरा पहला सर्विस का अपडेट। जैसे कि मैं मेरे लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं इस बाइक को सर्विसिंग में दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स पूरे हो चुके थे जब मैंने लास्ट राइड की। अगर आपने वो राइड वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, उसको काफ़ी मज़ा आएगा आपको। काफ़ी सुंदर सी जगह थी जहाँ पे हम गए थे। तो आई बटन पे आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख लीजिए वो राइड। तो लास्ट राइड बाद मैंने इसको सर्विसिंग में दी। इसका फर्स्ट सर्विस जो कि 500 से 750 किलोमीटर के अंदर होता है, या 30 से 45 दिन के अंदर। तो क्या क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस उस सर्विस पे, मैं आज इस बारे में बात करूंगा। तो आप इस ब्लॉग को देखते रहिए। अगर आप बजाज के सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या है बजाज का सर्विस, किस तरह से आपको सर्विस मिलने वाली है जब आप इस व्हीकल को परचेस करते हो उसके बाद। तो फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज होती है। और अगर कोई फ्लूइड जैसे ब्रेक फ्लूइड या ऐसा कुछ और फ्लूइड कम हो जाता है तो वो उसको टॉप अप कर देते हैं। बस इतना ही होता है फर्स्ट सर्विस पे। तो फर्स्ट सर्विस का जो मेजर खर्चा होता है वो होता है सिर्फ इसके इंजन ऑयल पे। सो फर्स्ट सर्विस का जो बिल है मैं आपको थोड़ी देर पे दिखाता हूँ बिल, क्या क्या पार्ट्स और क्या क्या चीज़ें लगी उसमें। फर्स्ट सर्विस का जो बिल रहा मेरा वो था 2054 रुपये का। उसमें से मेजर ऑलमोस्ट 1600 रुपये जो था सिर्फ इंजन ऑयल पे गया। अब इंजन ऑयल इतनी कॉस्टली क्यों है दूसरे बाइक्स के मुकाबले? क्योंकि डोमिनार पे जो इंजन ऑयल यूज़ होता है वो होता है फुली सिंथेटिक ऑयल, इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। फुली सिंथेटिक ऑयल का फ़ायदा क्या होता है? फुली सिंथेटिक ऑयल का जो पीरियड होता है जिसमें ऑयल चेंज करना होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस बार जो चेंज हुआ इंजन ऑयल मेरा, इसके बाद सीधा जाके मेरा जो इंजन ऑयल नेक्स्ट चेंज होगा वो होगा 10,000 किलोमीटर पे। तो ऑलमोस्ट आपके 10,000 किलोमीटर चलती है एक बार चेंज करने पे। तो ये है फ़ायदा। तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट देते हो बट आपका ऑयल चेंज इंटरवल है जो बढ़ जाता है। तो ऑयल चेंज जब भी होता है बाइक पे या कोई भी व्हीकल पे तो ऑयल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी होता है। तो ऑयल फिल्टर एक और कंपोनेंट था जो चेंज हुआ। उसके अलावा इंजन की जब ऑयल फिल्टर खोलते हैं तो वहाँ पे एक वॉशर बोल सकते हो आप, तो वो चेंज हुआ। तो उसके अलावा चेन लूप, अनचेन क्लीनिंग एंड पूरा बाइक का क्लीनिंग। तो ये रहा पूरा फर्स्ट सर्विस का चीज़ें जो इन्होंने की। सो ओवरऑल क्या चेंजेस दिखने को मिले मुझे फर्स्ट सर्विस के बाद? टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक पे कोई भी प्रॉब्लम मैंने नहीं फेस किया। लकीली नई बाइक्स पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जनरली लोगों को आती है कुछ, बट मैंने कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया। फर्स्ट सर्विस से पहले ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी थी। तो ऑलमोस्ट 500 से 600 पे आपको एक बार चेन क्लीन और लूप कर लेना होता है। तो चेन थोड़ी गंदी हो गई थी, तो हल्का सा चेन से आवाज़ आ रही थी और थोड़ा गियर शिफ्ट मुझे हार्ड लग रहा था। तो वो चेन क्लीन करने से ठीक हो जाता है। तो वो मैंने एक नोटिसेबल डिफरेंस देखा कि चेन लूप करने के बाद बाइक थोड़ी स्मूथ हो गई। उसके अलावा ऑफकोर्स बाइक गंदी हो गई थी तो उन्होंने धो दी, अच्छे से साफ़ कर दी। तो ये दो नोटिसेबल चेंजेस मैंने देखे, चेन क्लीनिंग और ओवरऑल बाइक की क्लीनिंग। उसके अलावा मैंने ऐसा कोई चेंज नोटिस नहीं किया फर्स्ट सर्विस से पहले और फर्स्ट सर्विस के बाद। अच्छा, अब आते हैं बजाज के ओवरऑल सर्विस क्वालिटी के ऊपर। बाइक्स बजाज की लाइनअप पे डोमिनार एक सबसे महंगी बाइक है बजाज के लाइनअप पे। तो क्या आप जब इस बाइक को लेते हो तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे बजाज के सर्विस से? इस पर हम बात करते हैं। ओवर द पीरियड लास्ट 2 डेकेड में, लास्ट 20 सालों में बजाज काफ़ी ग्रो किया। 1980s में अगर आपको पता होगा, 90 के शुरुआत में बजाज सिर्फ स्कूटर मैन्युफैक्चर करता था। उसके बाद शायद 95 या 96 में बजाज की पल्सर बाइक आई 150 सीसी की। फिर उस पल्सर बाइक पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए ओवर द पीरियड। उसको काफ़ी अच्छा और एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया गया। बजाज ने काफ़ी R&D की शायद उस पर, और फिर पल्सर के अलग अलग वर्जन्स आए। और फिर फाइनली 2016 में अब इस डोमिनार लेके आई बजाज, जो कि आप पल्सर सीरीज़ की ही बोल सकते हो बाइक है, बट उन्होंने नाम चेंज करके डोमिनार दे दिया। और फिर रिसेंटली डोमिनार 250 भी आया, एक ज़्यादा अफोर्डेबल डोमिनार। तो बजाज काफ़ी मेहनत कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे और अच्छी क्वालिटी देने के लिए और उपभोक्ता या कंज्यूमर तक एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए।
बट अब कंपनी जो भी करे, एक उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर के पास एक जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो पहुंचता है बजाज की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होती हैं या बजाज की शोरूम के ज़रिए। तो कंपनी कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट ना बनाए तो उसका शोरूम का एक्सपीरियंस और उसका आफ्टर सेल्स सर्विस का एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा बना सकता है। ये शायद आप मानोगे, ये सिर्फ बजाज के केस में लागू नहीं होता, ये कोई भी मोटरसाइकिल के केस में लागू होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बजाज को काफ़ी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी इस प्रोडक्ट को एक और बेहतर प्रोडक्ट या कंज्यूमर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। मैं जब कुछ इंसिडेंट्स में शेयर करता हूँ आपके साथ, जब मैंने इस बाइक को खरीदी और जब मैंने इस बाइक की पहली सर्विस कराई वहाँ तक। मैं रहता हूँ बेंगलोर की सिटी पे, जो कि एक ऑब्वियसली बड़ा सिटी है। तो वहाँ के शोरूम्स और वहाँ के सर्विस सेंटर के एटीट्यूड के बारे में मैं कुछ बातें करूँगा अभी। तो मैं जब इस बाइक को ख़रीद रहा था तो जो सर्विस एडवाइज़र था, नॉट सर्विस एडवाइज़र, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, उसको इस बाइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जनरली जब आप डिलीवरी लेते हो तो बाइक के जो फंक्शंस है उसको एक्सप्लेन करना होता है कस्टमर को, बट उसने उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसने मुझे शायद ही कुछ बताया होगा इस बाइक के फंक्शंस के बारे में। तो मैंने उसको बोला कि अब मेरे बाइक में टाइम सेट कर दो। टाइम जो थी वो गलत दिखा रही थी बाइक। यहाँ पे जो टाइम दिखाती है, ये देखो, यहाँ पे भी आता है वो टाइम। तो वो उसको नहीं पता था। उसने बोला कि सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा इसको सेट करवाने के लिए। उसके अलावा जो गियर इंडिकेटर होता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे शो करता है इस छोटे वाले डिस्प्ले पे, बट मैं चाहता था कि यहाँ पे लेके आओ। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है। तो उसको मैंने बोला ये कर दो, उसको ये भी नहीं पता था। तो अगर शोरूम वाले को ही इस बाइक के बारे में ना पता हो तो कैसे उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज है, उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को जो उस बाइक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो वो कैसे बता सकते हैं अगर उनको खुद ही नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक लूज़ एंड है बजाज की तरफ से। बजाज को काफ़ी वर्क करनी पड़ेगी उनकी शोरूम्स और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी जो सर्विस सेंटर है, उनको काफ़ी नॉलेजेबल बनाने के लिए, ताकि उस प्रोडक्ट का जो खासियत है, जो खूबी है, वो उपभोक्ता या कंज्यूमर तक पहुँचे और उस प्रोडक्ट को लोग ले और उस प्रोडक्ट के बारे में जाने। तो मुझे नहीं पता दूसरे शहरों में क्या हाल है, क्या आलम है इसके बारे में, बट बैंगलोर जैसे सिटी में, जो कि एक काफ़ी बड़ा डीलर है बैंगलोर के अंदर, उसमें ये हाल देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट वाकया जो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करना चाह रहा हूँ, वो होगा सर्विस पे। जब मैं इस बाइक को सर्विस पे देने गया तो सर्विस एडवाइज़र ऑफकोर्स पूछा क्या था, क्या कौन सा सर्विस है एक्सेट्रा। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट सर्विस थी, तो मैंने उसको बताया। मैंने जस्ट उसको पूछा कि जो रियर की सस्पेंशन है वो स्टेप एडजस्टेबल है, अगर आपको पता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो हार्ड या मीडियम सेटिंग्स के लिए या फिर सॉफ्ट सेटिंग्स के लिए, राइट। तो प्रीलोड एडजस्टमेंट हो सकता है। तो मैंने जस्ट जानना चाहा कि अभी किस एडजस्टमेंट लेवल पे है ये बाइक। तो ये बात सुनते ही उसने बोला डोंट टच एनीथिंग इन द बाइक, कुछ टच मत करो, जो कंपनी से दे दी गई है वही बेस्ट सेटिंग है, उसको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मुझे ये सुन के थोड़ा सा अटपटा लगा कि जब कंपनी ने फैक्ट्री से जब ये सेटिंग्स की सुविधा दी गई है तो क्यों ना एक कस्टमर अपने नीड के हिसाब से उस सेटिंग्स को थोड़ा ट्विक करके, थोड़ा चेंज करके देखे। क्यों आप मना कर रहे हो एज अ सर्विस सेंटर, राइट। हालांकि ये छोटी सी बातें हैं, बट ये सब बातें आपकी बाइक की ओनरशिप के एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा बना सकती है। फिर आपको लगता है कि आप किसके हाथ में फंस गए। जो शोरूम्स या सर्विस स्टेशन जहाँ के भरोसे, जिसके भरोसे आप एक प्रोडक्ट लेते हो, उन्हीं को अगर आइडिया ना हो उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कहाँ जाओगे फिर उस प्रोडक्ट को लेके। तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। फिर सर्विस जो थी, ऑफकोर्स एक नॉर्मल सी सर्विस होती है, इसमें सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करना होता है, उसमें तो काफ़ी चीज़ें होती नहीं है, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। तो वो सब ठीक रहा उसके बाद। बट यही एक दो चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं, जो बजाज को इंश्योर करनी चाहिए कि एक बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कस्टमर के साथ। इन जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ बजाज की, वो अगर कोई खरीदे तो उसके साथ वो कैसे डील करे या कैसे हैंडल करे उस सिचुएशन। वरना बजाज ने जो भी R&D या जितनी भी रिसर्च की है लास्ट 20-25 सालों में, सारा वेस्ट हो जाएगा। एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये रहा बजाज के साथ। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ बजाज के साथ लिमिटेड नहीं है, ये मैं देखता हूँ दूसरे कोई भी बाइक ले लो, वो भले होंडा की हो या सुजुकी की हो या TVS की हो या कोई सी भी,
ऑलमोस्ट ये एटीट्यूड हर जगह देखने को मिलता है। अगर आप कोई दूसरी बाइक ओन करते हो तो आपको पता चलेगा। अभी इंडिया में बाइकिंग का जो सीन है काफ़ी चेंज हो चुका है। लोग महंगी बाइक्स ले रहे हैं। पहले बाइक सिर्फ कम्यूटिंग के लिए यूज़ की जाती थी, कुछ काम के लिए, ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, बट अब लोग बाइक शौक से भी लेते हैं, घूमने के लिए, और अच्छी खासी पैसे और रकम इन्वेस्ट करती हैं। तो ऑफकोर्स वो एक्सपेक्ट करती है कि एक बेटर सर्विस उनको मिले, आफ्टर सेल सर्विस मिले, जो कि मेरे ख्याल से मिसिंग है इंडिया में। नॉट ओनली बजाज वरना बल्कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें चेंज हो आने वाले टाइम पे। और एक बात जो है कि ये जो सर्विसेज होती हैं ये मैंडेटरी होती है कि आप शोरूम के साथ जो सर्विस स्टेशंस है उसी में कराएं, वरना आपकी जो वारंटी होती है वॉइड हो जाती है। तो आप बाहर जा भी नहीं सकते हो, अपने हिसाब से करवा भी नहीं सकते हो। अगर आप किसी लोकल मिस्त्री को जानते हो जो अच्छा काम करता है, अगर आप एक नई बाइक की सर्विसिंग वहाँ से कराओगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो सर्विस उनके हिसाब से आपको करवाना पड़ता है। तो मैं शायद बहुत देर तक या बहुत दिनों तक बजाज के जो सर्विस स्टेशन है ऑथोराइज्ड उसमें डिपेंड ना रहूं और कहीं बाहर से करवाऊं। बट एटलीस्ट 2 साल तक, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 सर्विस होंगी शायद 2 साल में, तो 2 साल तक मैं सर्विस स्टेशन के साथ ही जाऊंगा। बट उसके बाद मैं आपको इस बाइक की सर्विसिंग बाहर से ही करवाऊंगा, करना पसंद करूंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सर्विस स्टेशन के साथ, ये आप डिसाइड कर सकते हो। बट मेरी जो एक्सपीरियंस रही, शायद आप लोगों की भी ऐसी ही कुछ एक्सपीरियंस रही होगी ऑथोराइज सर्विस स्टेशन के साथ। तो खैर होप कि ये चीज़ें चेंज हो आने वाले टाइम पे और एक अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस हमें देखने को मिले। तो इसी थॉट के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करूँगा। और मैंने जैसे बोला था पहले कि मैं एक और ब्लॉग लेके आऊँगा जहाँ पे मैं इस बाइक में जो मैंने आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगाई हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आप उस ब्लॉग का वेट करिए, मैं उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो अंटिल देन, बाय बाय।